कैमरा कॉशियस होते हैं आर्टिस्ट हो गए। अच्छा बनाया लेकिन आप लोगों ने। आपके सेट्स बहुत बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। आप कौन से कोर्स में? ये BFA फर्स्ट प्लास्टिक आर्ट है मेरा। प्लास्टिक आर्ट मतलब क्या होता है? स्कल्पचर। स्कल्पचर्स मतलब जो मूर्तिकरण वगैरह करते हैं। तो आपको कोर्स वर्क में ये क्या क्या सिखाते हैं? हमारे जैसे स्कल्पचर से वुड कार्विंग होता है, स्टोन कार्विंग होता है। फर्स्ट ईयर में तो हमारा यही होता है कि नॉर्मली क्ले से हमको काम करना होता है, कंपोजिशन वगैरह बनाते हैं। और सेकेंड ईयर से हमारा ये पोर्ट्रेट वगैरह चालू होता है। अच्छा। उसके बाद वुड कार्विंग, स्टोन कार्विंग शुरू होता है। तो जो जैसे CUT UG के थ्रू आप आए हैं ना, तो क्या कट ऑफ रहा होगा और क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है इसके लिए? सब्जेक्ट अब BHU के लिए सिर्फ ये मेन थ्योरी सब्जेक्ट ही होता है। जैसे एक लैंग्वेज पेपर? लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। हाँ। लेकिन आप अगर BHU सिर्फ आपको चाहिए तो वो सिर्फ आप इससे कर सकते हैं, थ्योरी से ही। थ्योरी आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे CUT UG का जो फॉर्म भरते हैं तो वो सब्जेक्ट कुछ चूज़ करने पड़ते हैं। हाँ वही 12th में। तो थ्योरी में क्या सब्जेक्ट चूज़ करेंगे? नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से वो कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं कर सकते हैं सब्जेक्ट में। अच्छा। और ये BHU में मतलब इसके अलावा BFA के अलावा जो फाइन आर्ट्स में बच्चे काम करना चाहते हैं वो कौन कौन से कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं जो अभी ज़्यादा डिमांड में भी हों? अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो यही कर रहे हैं। आपकी फील्ड के बारे में बताइए थोड़ा। स्कल्पचर से रिलेटेड सारे काम होते हैं। आपको BHU कैसे लगता है? मुझे बहुत पसंद है। बढ़िया। और फैकल्टीज़ कैसे हैं? फैकल्टीज भी अच्छे हैं, सीनियर्स भी अच्छे हैं। आप कौन सी ईयर में हैं? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। वैसे आपकी पेंटिंग और सेट्स बहुत बेहतरीन है, आप सभी की बहुत अच्छी है, लेकिन जो सेट्स आपने बनाए ना बहुत खतरनाक है। ये देख लो, ये वाला मस्त परछाई और यही व्यू है, बहुत सुंदर बना है। जो व्यू है उससे भी ज़्यादा सुंदर बना दिया आपने। अच्छा, तो आप कौन सी ईयर में हो अभी? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। बहुत बढ़िया बात। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सतीश कुमार। तो सतीश कुमार, जो बच्चे 12th में हैं उनको पहले से आर्ट्स आना चाहिए क्या, कुछ इस तरह का कला इसमें एडमिशन लेने से पहले? आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, लेकिन सीखना पड़ेगा आने के बाद। आने के बाद? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है ना। अच्छा, प्रैक्टिकल भी CUT UG के बाद से प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम होता है? पहले थ्योरी निकालना होता है, अगर आप वो निकाल पाते हैं तो ही आपको प्रैक्टिकल में बैठने दिया जाएगा। अच्छा, और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स का। तो उसमें जैसे कि मैंने एक बार निफ्ट का फॉर्म भरा था और मेरा क्वालिफाई हो गया था। हालांकि मैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में हूँ, PhD। तो उसमें वो लोग खुद सामान देते थे, जैसे क्ले वगैरह सब कुछ। तो क्या उसी तरह का निफ्ट की तरह का ही आपका प्रैक्टिकल यहाँ पे होता है या फिर अलग होता है? नहीं, ऐसा पेपर आपको मिलेगा इतना बड़ा। अच्छा। उस पर आपको कंपोजिशन बनाना होता है, मतलब डेली लाइफ में। हाँ। डेली लाइफ में बनाना रहता है, उसमें जो टॉपिक दिए रहते हैं या फिर जो आपने प्रैक्टिस किया वो भी बना सकते हैं। अच्छा। बस हाँ, कंपोजिशन के रूल के हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि 2-3 ह्यूमन होने चाहिए, सब बैलेंस होने चाहिए। थोड़ा और डिटेल में बताइए, जो बच्चे हमारे देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो कि तैयारी करके आएंगे वो लोग इस तरह की। एक ख्याल से ये लोग कोचिंग करेंगे तभी होता है, हाँ, बताने वाले होते हैं ना। कोचिंग करेंगे थ्योरी तो आप अपने से पढ़ भी देंगे, लेकिन उसमें तो किस तरह का कंपोजिशन चाहिए होता है? जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे ये सीनरी हम लोग बना रहे हैं, ये सीनरी चलेगा? नहीं, मतलब उसमें कोई मतलब टॉपिक होता है, तो कोई टाइटल दुकान रहेगा कस्टमर, मतलब उसमें रिलेशनशिप लिखना चाहिए। अच्छा। एक दूसरे से संबंध कि हाँ ये यही जगह पे हैं। अच्छा। जैसे हॉस्पिटल का भी कोई बनाता है, कोई मार्केट सीन बनाता है, कोई रेलवे स्टेशन बनाता है, कभी कभी कोई टी स्टॉल है। अच्छा। सबका अलग अलग होता है, कोई मॉल बनाता है, तो ये उसके ऊपर प्रैक्टिस पे होता है, क्योंकि अब
जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वही बनाते हैं, समझ गया वही बात है। और टोटल 400 में से कितने मार्क्स आने चाहिए तो बच्चा इसमें क्वालिफाई हो जाएगा? ये कंफर्म नहीं है। नहीं, आपका कितना आया था, मतलब आपको पता चला था कि कितना मार्क्स आया आपको? मेरा था 363। 363, काफ़ी अच्छा मार्क्स आया। ये दोनों नंबर जोड़ के लेते हैं ना, अच्छा, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल जोड़ के 363 आपका मार्क्स है? नहीं वैसे 579 का। 579 का। थ्योरी कितने मार्क्स का होता है? 250 का। जो CUT UG का जो ऑनलाइन पेपर होता है उसी के थ्रू ना? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप भी स्कल्पचर वाले डिपार्टमेंट में नहीं हैं? मेरा पेंटिंग है। पेंटिंग में। तो पेंटिंग और स्कल्पचर में कोर्सेज में क्या डिफरेंस है ज़्यादा? पेंटिंग में यही ये रहता है, प्रिंट मेकिंग रहता है, म्यूरल होता है, और स्कल्पचर में वही मूर्ति बनाते हैं, उसी से रिलेटेड सारे टॉपिक होते हैं। अच्छा। कुछ खिलौने होते हैं, कुछ जो पुरानी चीज़ें होती हैं ऐतिहासिक, हम्म। या तो उनकी मूर्ति बनाई जाती है, फिर जैसे कोई गुफा पाया जाता है हो गया, ये सब वगैरह। इसमें जो गुफाओं पर इन सब की स्टडी की जाती है। हाँ, आप फर्स्ट ईयर में है ना? सब फर्स्ट। सब फर्स्ट ईयर में। आपकी पेंटिंग ये वाली ना? ये लीजिए बात। काफ़ी बढ़िया पेंटिंग बनाया है आप लोगों ने। या देख के चलो, क्योंकि ये बच्चों के अंदर पेंटिंग का शौक तो होता है, मैं आ ही रहा हूँ, बस हो गया है। बट बुरा मत मानना, उसमें वो आगे अपना फ्यूचर नहीं बना पाते। मेरे साथ बहुत सारा खुला छोड़ के मैं आ रहा हूँ। दोस्त है, उनको जानकारी अगर नहीं रहेगी तो फिर कैसे अपना उस तरह से पाथ ट्रैक करेंगे। अब पेरेंट्स को भी कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, इस मामले में तो घर वाले मानते ही नहीं हैं जल्दी। तो आपने कैसे मंगाना है अपने घर तो वालों नहीं ऐसे नहीं है, जो लोग जैसे घर पे ही रहते हैं, जिनको पता नहीं रहता, वो लोग नहीं मानते हैं। को? हाँ, जैसे मेरी मम्मी थोड़ा सा इधर उधर बाहर निकलती रहती है, अच्छा अच्छा। मतलब कुछ है ऐसे टीचर उचर जिनसे मिलते हैं, हाँ हाँ। तो उस वजह से आना हो, नहीं तो नहीं आ पाता मुझे। क्योंकि मेरा एक जूनियर था, वो इंजीनियरिंग क्वालिफाइड था, लेकिन वो मतलब JEE क्वालिफाइड था और उनको मन था पेंटिंग सीखने का। उसके घर वाले मान ही नहीं रहे थे। होता है। फिर फाइनली वो अभी, मैं जब आ रहा था तो मम्मी को भी लोगों ने बोला था क्या करेगा फ़ोटो बना के, क्या ही इसमें कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? ऐसा तो है नहीं ना हकीकत में। तो आप कैसे डिफेंड करते हैं लोगों को, रिश्तेदारों को? मैं फ़ोन ही नहीं उठाता। मेरे पास बहुत सारे नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाता किसी का। आएगा तो यही है, कोई कहता है ये सर ये करो, कोई कहता है रेलवे का फॉर्म भरो। जितने लोग मिलेंगे सब अलग अलग बताएंगे। वो तो सही बात है ना, लेकिन आपका जो इच्छा है वो करना चाहिए। सीधी सी बात है, वो लोग फ़ोन करेंगे तो यही बोलेंगे। लेकिन नहीं सही, आप लोग ये इतना खूबसूरत भगवान ने धरती बनाया है, सबका अपना अपना वैल्यू है और हर कोर्स का अपना वैल्यू है। आप कैसे आने वाले बच्चों को मोटिवेट करेंगे? बच्चों को हम लोग क्या ही मोटिवेट करेंगे। आप लोग इतने अच्छी जगह पे पढ़ रहे हो और इतना अच्छा आपने काम सीखा है, तो आपसे बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर वो कैसे अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाएंगे? काम तो हम लोगों ने यहीं आके सीखा है, काम की आए हैं यहीं। ये सब कुछ नहीं पता था कि एग्ज़ाम भी होता है इसका, ऐसा वैसा। अच्छा। बस ऐसे ही कि हाँ एक कोर्स होता है ऐसा, हम लोग स्कूल के प्रिंसिपल जानते थे, उन्होंने बताया था। बस ऐसे ही आए हम। फिर यहाँ आने के बाद पता चला नहीं, पहले एक बुक है पढ़ाई करनी, थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल है, दोनों को निकालना है, तब होगा। CUT UG के अलावा कोई एग्ज़ाम है? जैसे JJM कॉलेज का आप बता रहे थे मुंबई में, उसमें अंडर ग्रेजुएट में जाना होगा तो कैसे जा सकते हैं? शायद उसका भी सबका सेम होता है। CUT UG? वो जब फॉर्म आता है CUT का, हाँ उसमें पहले ही दिया रहता है कौन कौन से कॉलेज के लिए है। हाँ। अगर रहता है तो उसी एक ही में हो जाता है, नहीं रहता तो अलग से उसका फॉर्म आता होगा फिर। अच्छा अच्छा। तो CUT UG के अलावा कोई और कॉलेज? वो डायरेक्ट कॉलेज ही करवाता है। नहीं, और अपॉर्चुनिटीज़ है अलग अलग एग्ज़ाम के फॉर्म? जैसे इंजीनियरिंग में पूछेंगे आप उससे तो मैं बताता हूँ कि एक JEE मेंस तो होता ही है, उसके बाद से बंगाल का भी एक होता है, स्टेट वाले अपने अपना लेते हैं कभी कभी, और प्राइवेट वाले KCET वाले लेते हैं, कलिंगा वाले अपना एक एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो ये तमाम एग्ज़ाम है। तो CUT UG के अलावा अगर आपको कोई और एग्ज़ाम पता हो जो बच्चों को नहीं पता वो फ़ायदा कर सकते इसके लिए तो मैक्सिमम सारे कॉलेज के लिए CUT ही है। CUT है ना? कुछ कॉलेजेस होते हैं जो अपना खुद का ही करवाते हैं, जैसे बनारस में विद्यापीठ है, उसका वो अपना अलग करवाता है, अपना अलग CUT करवाता है। नहीं करवाता। वहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी नहीं होता है, अच्छा, प्रैक्टिकल होता है। बस प्रैक्टिकल होता है। बढ़िया। और उसमें जो है वो जो 12 का जो मार्कशीट होता है हम्म, उसके हिसाब से वो लोग नंबर कर लेते हैं, और बाकी प्रैक्टिकल आपका देखेंगे। बढ़िया। नहीं भैया, अरे नाम तो मैं आप पेंटिंग दिखा रहा हूँ आपकी। पेंटिंग बहुत खूबसूरत है।
इन्होंने कुछ और भी चीज़ें मतलब ध्यान में रख के नोटिस की जो बाकी ने मिस की पड़ा हुआ। अच्छा, आपका व्यू भी दूसरा है ना, सबका अलग आपका व्यू इस तरह का है ना, उनके व्यू में ये आ रहा है, और सबने अच्छा बनाया है। इनके व्यू में ये है तो इसलिए ये दीवार आपको दिख रही होगी जो बाकी पेंटिंग्स में नहीं दिखे। और ये चीज़ें इन्होंने नोटिस की कॉर्नर का, और पेड़ भी इन्होंने ये कुछ एक्स्ट्रा बनाया, ये अलग से एक्स्ट्रा बनाया जो बाकी उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से वो लोग बैठे थे तो उनको जो व्यू दिखा उन्होंने बनाया। आपका नाम क्या? अंजलि यादव। अंजलि यादव। तो आपने 12th के बाद से फिर CUT UG ही दिया यहाँ पे आने के लिए? आप भी फर्स्ट ईयर में हो ना? हाँ। तो अंजलि यादव, ये आपका कोर्स क्या है यहाँ पे? अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट। तो अप्लाइड आर्ट ये पेंटिंग और स्कल्पचर से कैसे डिफरेंस है? कोर्स के इसमें बेसिस पे क्या डिजिटल पढ़ा? काम करते हैं। डिजिटल काम करते हाँ, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये सब सिखाया जाता है। हैं। तो क्या इसमें VFX, एनिमेशन, डिजिटल पेंटिंग ये सब सीख इंक्लूडेड है? BHU में ये सब अभी नहीं है, बाकी जगहों पे है, अभी BHU में ये सब नहीं है। तो बाकी जगहों पे जो जैसे बच्चे आजकल तो इसके बिना तो काम ही नहीं चल रहा, डिजिटल पेंटिंग या डिजिटल पर आर्ट यहाँ पे ऐसा मानते हैं लोग कि डिजिटली पेंटिंग में इन सब का कोई काम नहीं होना चाहिए, मतलब वो भी अगेंस्ट हैं AI वगैरह के, अच्छा, इसलिए वो यहाँ पे अभी ये चीज़ लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन नाम है अप्लाइड हाँ। और एप्लीकेशन कर ही नहीं रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या मतलब इंक्लूडेड होना चाहिए इससे, क्या आपकी जो होना आर्ट है? चाहिए, क्योंकि अभी AI का ज़माना है तो आना चाहिए बच्चों को, भले यूज़ कम करें लेकिन आना चाहिए। हम्म। तो कौन से कॉलेजेस सही रहेंगे अप्लाइड, जो PG में जाना चाहते हैं या फिर अप्लाइड इसका कोर्स मुझे सीखना उतना नहीं चाहते हैं? पता, पर मैंने सुना है JJ अच्छा कॉलेज है इसके लिए, और दिल्ली की यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो अच्छा ही पढ़ाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक है, और एक और मुंबई एक है, और कौन सा? JJ सर JJ करके है। सर JJ करके है ना, मुंबई में। और इनका एग्ज़ाम भी CUT UG के ही थ्रू होता है? दिल्ली का होता है, मुंबई वाला शायद, हाँ उसका भी होता है, उसका अलग से एग्ज़ाम होता है शायद। अच्छा, इसके बारे में तो हम बता देंगे। तो अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था इसमें BHU के लिए? कोचिंग करी थी। कोचिंग कर रही थी? हाँ। और क्या क्या सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था? मुझे पेंटिंग चाहिए था पर अप्लाइड मिल गया, उसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट चूज़ हाँ, करने जैसे कि पड़ते उसमें हैं। तो लगभग 80-82 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से पेंटिंग भी एक सब्जेक्ट है ना, हाँ। तो पेंटिंग की थ्योरी भी आपने दी उसमें? सबका थ्योरी सेम ही है। सबका थ्योरी सेम ही है? हाँ, बस आपके नंबर के हिसाब से आपको सब्जेक्ट। कितना मार्क्स लाना पड़ता है BHU में आने के लिए? अच्छा, 50-50% आना चाहिए दोनों में, नहीं उसके स्कोर के हिसाब से बच्चों का कैसा, बच्चे कैसा करते हैं उसके हिसाब से आना चाहिए। अगर बच्चों पेपर इजी है तो सारे बच्चे कर लेंगे तो कट ऑफ हाई चला जाता है। अच्छा, समझ कट गया। ऑफ के हिसाब से होता है। तो कट ऑफ मतलब जैसे हमारे एक भाई लाए थे 579, कितना बताया था? 579 आउट ऑफ 600। क्या मतलब इधर टॉप कर गए हो गए यार आप तो 650 में 579 कम मार्क्स नहीं आता मतलब? लोग 612 तो लाए इतना तो। ठीक है, वो भी अपने जगह के राजा होंगे, हम अपने जगह के राजा हैं नहीं, काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप। तो ये निफ्ट से कैसे अलग है? आपने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया है? आप लोगों में से किसी ने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया है? निफ्ट NIFT, उसके बारे में आपको मालूम था? मुझे इनके बारे में नहीं पता था ना। आपको इनके बारे में नहीं पता था, आएंगे फैकल्टीज के बारे में? ऐसा फॉर्म होता है, ऐसा ये करना है, ये करना है, तब होगा ऐसा। यहाँ पे फीस कितनी लग जाती है आपकी? फीस हाँ, कॉलेज में ऐसे कोचिंग एडमिशन फी यहाँ पे कॉलेज का ही नॉर्मल 1150 1150 सेमेस्टर पर सेमेस्टर का। और हॉस्टल का कितना लग जाता है आपका? हॉस्टल पता नहीं, हम लोग रूम लेके रहते हैं। आप लोग बाहर रूम लेके रहते हैं?
तो 1500-2000 के आसपास एक लोग 15 से 2000। और हॉस्टल वालों को कितना लगता होगा? आप हॉस्टल में रहते हो बाहर रहते हो? हम सब रूम में। तो हॉस्टल का कितना लग जाता है? बहुत कम लगता होगा जेन्युइन। रहने का चाहे जो भी लगे पर खाने का तो लगता ही है। खाने का कितना लग जाता है? खाने का शायद एक बार का 55 या 60 रुपये लोग लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आदमी 3 बार खाएगा तो दिन का 150 ऐसे ही है। लग जाएगा। अब उस दिन के हिसाब से जोड़ लीजिए महीने में। बढ़िया है, काफ़ी अच्छा आप लोग ने बनाया। लेकिन अगर आप लोग भी BHU में आना चाहते हो तो BHU का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने वाला है, ठीक है। और सीखने को तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलेगा, बट अप्लाइड के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हो JJ कॉलेज, DU और भी तमाम कॉलेजेस हो सकते हैं, बट BHU भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी जो कॉलेजेस की डिटेल है मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बताऊँ, और उसके लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जल्दी। हो गया कंप्लीट? बढ़िया।